हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपको ज्योतिष चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह का संबंध जब दशम भाव में होता है तो फिर जातक के जीवन में क्या असर पड़ता है, इसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक करें। वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के पश्चात यदि आपकी समझ में आती हैं या आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को अन्य लोगों तक भी भेजें जो ज्योतिष प्रेमी हों, उन तक ज़रूर भेजें। इसके लिए वीडियो के लिए शेयर करें और लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, जन्म कुंडली का जो दसम भाव होता है वो दसम भाव नौकरी का, व्यवसाय का और साथ साथ में पिता का भाव भी होता है। इस दसम भाव से पिता के बारे में जानकारियाँ, नौकरी के बारे में जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। और इस दसम भाव में यदि शनि ग्रह विराजमान है, और मित्रों शनि ग्रह के साथ साथ शनि ग्रह नीच का है, निर्बल का है या शत्रु राशि का बैठा हुआ है, या साथ साथ में दशमेश यदि शनि है और दसम भाव में ही बैठा है नीच राशि का, तो फिर ऐसे जातक की क्या स्थिति होती है, उसको नौकरी से संबंधित और व्यापार से संबंधित क्या लाभ या क्या हानि होती है, कैसे उसकी नौकरी चलती है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आओ सीधे विषय पे चलते हैं। मित्रों, यदि दसम भाव में, जहाँ पे मैंने 10 का अंक लिखा है वो दसम भाव है, इस दसम भाव में यहाँ का जो कारक ग्रह होता है वह शनि ही होता है। और मित्रों, यदि यही शनि कुंडली में दशमेश होकर के दसम भाव में नीच राशि में हो या निर्बल स्थिति का होकर के दसम भाव में विराजमान है या दसम भाव से संबंध रखता हो, तो मित्रों ऐसे जातक जो भी कार्य करता है उसमें स्थिरता नहीं रहती है। यदि ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में भी उसकी स्थिरता नहीं होती है। वो एक जगह किया, दूसरी जगह किया, ऐसे बदलाव ऐसा व्यक्ति करता रहता है। शनि, नीच का शनि यहाँ इसको एक जगह टिकने नहीं देता है, मन को विचलित करता रहता है। अधिक पाने की स्थिति में वो वर्तमान में जो कार्य कर रहा है उस कार्य में उसको मन नहीं लगता है और मन भटकाव की स्थिति में आ जाता है, या फिर नियम पूर्वक वह कार्य करने नहीं देता है। शनि व्यक्ति को भटकाव की स्थिति पैदा कर देता है। यदि दशमेश शनि है और दशमेश शनि होकर के किसी पाप ग्रह के साथ या शत्रु ग्रह के साथ युति भी बना रहा है, तो तब भी मित्रों नौकरी में, व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ यदि शनि नीच राशि का है, शनि मेष राशि में एक के अंक पे यदि किसी भी जातक का शनि ग्रह लिखा हुआ है, शनि ग्रह विराजमान है मेष राशि में, तो फिर वह शनि नीच का हो जाता है। और नीच का शनि व्यक्ति की स्थिति को खराब कर देता है। अर्थात व्यक्ति एक जगह एक कार्य को बहुत ज़्यादा देरी तक
नहीं कर सकता है। वह कार्य को प्रारंभ कर देगा, परंतु उस कार्य का अंत आते आते वह उस कार्य को बीच में छोड़ देता है, जिससे कि आपको सफलता नहीं मिल पाती है। मित्रों, ये होता है शनि ग्रह के कारण। शनि ग्रह जिसका व्यक्ति का भी नीच का शनि है, उस व्यक्ति को खास करके अपने रोजगार में, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में मन को एकाग्र चित्त होकर के कार्य करना पड़ेगा। मन को भटकाऊ नहीं करना है। जल्दीबाजी के चक्कर में, अधिक पाने के चक्कर में जल्दीबाजी नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं करना है, अन्यथा आपका वह आदत में बदल जाएगा। आपकी आदत बन जाएगी जल्दीबाजी करने के चक्कर में, और उससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। और आर्थिक स्थिति जब बिगड़ेगी, फिर कलह उत्पन्न होगा, और कलह उत्पन्न होगा तो मन आपका अशांत हो जाएगा, और अशांत मन होने के कारण आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे, जीवन सुखमय आपका नहीं रह पाएगा। इसलिए मित्रों, यदि कुंडली के दशम भाव में आपका निर्बल शनि है, नीच का शनि है, या दशमेश आपका नीच स्थिति में है, तो आपको मन लगा करके कार्य करना चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। उस कार्य के प्रति आप मेहनत से उस कार्य को आपने करना है, तब जा कर के आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा आप जिंदगी भर आप भटकते रह सकते हैं, क्योंकि दसम भाव में शनि ग्रह जब यदि खराब स्थिति में होता है तो वो खराब फल देता है, अच्छे फल नहीं देता है। अच्छे फल मित्रों वो तभी देता है जब जातक अपने कार्य के प्रति अडिग रहता है, विचलित नहीं होता है। मन लगा करके शुरुआती दिनों में कम मिल जाता है, परंतु धीरे धीरे जब वो अपने काम में तत्परता दिखाता है तो फिर शनि ग्रह उसको लाभ भी प्राप्त कराता है। इसलिए शनि जिसका कमजोर शनि दशम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो शनिवार के व्रत कर सकता है, शनि ग्रह के उपाय कर सकता है, शनि ग्रह के दान इत्यादि करके शनि ग्रह को प्रसन्न करने की उसको आवश्यकता है। साथ साथ में ये ध्यान रहे, अपने से कोई छोटा व्यक्ति है, अपने से पद में, कद में, जाति में, रिश्ते में जो भी अपने से छोटे हैं, उन छोटे व्यक्तियों को अपमानित नहीं करना है। आप हमेशा अपने से छोटे व्यक्तियों के साथ रह करके और आप उन्नति कर सकते हैं। आप छोटा सा व्यवसाय शुरू करके आप उन्नति कर सकते हैं। आपको छोटे से अर्थात न्यूनता से अधिकता की ओर आपने चलना है, तब जाकर के आपकी स्थिति स्थिर हो सकती है। अन्यथा मित्रों, आप यदि अधिक पाने की इच्छा से और अधिक की ओर आप यदि चलते हैं तो आपको अधिक नहीं मिल पाएगा। आप भटकते रह जाएंगे और जिंदगी भर आपका ये भटकाव चलता रहेगा। इसलिए मित्रों, आपसे एक ही आपने उपाय करना है। आपने जीरो से आरंभ करना है, छोटों से आपने आरंभ करना है। छोटों के साथ मेल जोल लग कर के कार्य करके आप उन्नति के शिखर तक जरूर पहुंच सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह आपको अपने मन में नहीं करना चाहिए, और संदेह मन में है तो उस कार्य को आपको कतई नहीं करना चाहिए। निसंदेह होकर के आपको कार्य करना चाहिए। अपने मेहनत पर आपको विश्वास होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति आपको अडिग रहना चाहिए, तब जाकर के आपको लाभ की प्राप्ति होगी और निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो मित्रों, दसम भाव में जिसका शनि है
और खराब स्थिति में है, उसको नियम पूर्वक अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में चलना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर के और बहुत जल्दी पाने की इच्छा से आपको आपने मार्ग को परिवर्तन नहीं करना है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे चलते जाएं और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।